श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मथुरा के कोशी कला में पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा गोपेश्वर गोपी चालू है। आज कथा का 5वां दिन है और पिछले 4 दिनों में गुरुजी ने गोपेश्वर गोपी कथा में जो भी उपाय बताए हैं वो मैं इस कथा के माध्यम से सुनकर आपको बताऊंगी। इस कथा में गुरुजी के बताए अनुसार बहुत ही सुंदर शिवलिंग जो प्रकट हुए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा, और उनके प्रकट होने की कथा और उपाय शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं। तो दोस्तों, उन्हें मैं आपको उसी कथा में से सुनकर समझकर समझाने की कोशिश करूंगी। तो आइए अब हम कथा और उपाय जानते हैं। जो मथुरा के ब्रज 84 कोस में यदि कोई व्यक्ति यहाँ आए, चाहे जो भी इस कामवन की धरा पर कोई भी कामना लेकर आए, उन सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा वर माँ पार्वती जी ने शिव जी से मांगा और संसार वासियों को मेरे महादेव ने वहाँ कामेश्वर रूप में विराजमान होकर माँ पार्वती को वर दिया। तो आप जब भी मथुरा जाएं तो ब्रज के कामवन में कामेश्वर महादेव के पास अपनी कामना लेकर जाएं, और मुझे पूर्ण विश्वास है यह भोले बाबा आपकी कामना अवश्य पूरी करेंगे। आगे की कथा में पूज्य गुरुजी ने एक पिता को अपनी बेटी के कन्यादान से क्या फल मिलता है वो बताया है। तो कथा है, शिवजी ने अपनी पुत्री अशोक सुंदरी का कन्यादान करते समय माता अशोक सुंदरी को क्या वर दिया और माता अशोक सुंदरी के वर से संसार वासियों को क्या फल मिला और वर में क्या उपाय है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब शिव भगवान अपनी पुत्री अशोक सुंदरी का कन्यादान करते हैं तो देखते हैं उनकी पुत्री की आंखों में आंसू है। जब माता अशोक सुंदरी कहती है मैं विदा हो रही हूँ, मुझे कोई वर नहीं देंगे, तब मेरे भोले बाबा कहते हैं सुन अशोक सुंदरी, संसार की जो बेटी, संसार की जो नारी, संसार की जो स्त्री तेरा नाम लेकर तेरा स्पर्श कराकर अगर एक अक्षत का दाना, केवल एक चावल का दाना मुझे समर्पित करेगी, पूरे सच्चे हृदय से चढ़ाएंगी, तो वो बेटी नारी की आंखों में मैं कभी एक आंसू नहीं आने दूंगा। ये वचन, ये वर भगवान शिव ने अशोक सुंदरी को दिया। तो दोस्तों, आप कोई कष्ट में हो या फिर कोई कामना हो तो यह एक आखा चावल वाला दाना अशोक सुंदरी को स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाना, सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 दिन चढ़ाकर देखना, कभी बाबा आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। आज बस इतना ही। इसके आगे की कथा और उपाय जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।